नमस्कार दोस्तों। वो फिल्म जिसका दर्शकों और गदर एक प्रेम कथा के दीवानों को बेसब्री से इंतजार था, आज रिलीज हो गई है। रिलीज होने के साथ ही गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। गदर 2 की कहानी के बारे में दर्शकों की अपनी अलग अलग राय हैं। किसी को निराशा हुई है तो किसी को फिल्म देखकर अपनी 90s के दिन याद आ गए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गदर 2 की कहानी को। शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो कहानी शुरू होती है नाना पाटेकर की आवाज से, जो गदर एक प्रेम कथा को शॉर्ट स्टोरी में सुनाते हैं कि किस तरह तारा सिंह अपने ससुर की आंखें खोल सकीना को भारत ले आया। इस बात से हिंदुस्तान में तो खुशियों की बाजी बज गई, लेकिन पाकिस्तान में और ज्यादा नफरत बढ़ गई। तारा सिंह ने अकेले ही मेजर हामिद इकबाल की बटालियन के 40 जवान मार दिए थे। वो यह कैसे सह सकता था? उसे हिंदुस्तानियों से सख्त नफरत थी। दरअसल मेजर इकबाल ब्रिटिश इंडिया में आर्मी का कैप्टन था। उसके बावजूद बंटवारे में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। इससे उसके दिल में हिंदू और हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ नफरत भर गई। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद हो गया था, गजवाए हिंद। पहले सीन में वह एक हिंदू परिवार को मार रहा होता है तो परिवार का मुखिया रहम की भीख मांगता है। हामिद उससे कहता है कि रहम की कोई कीमत नहीं मजहब के बाजार में। तुम्हारे मुल्क में तुमने मारा, मेरे मुल्क में मैं मारूंगा। लेकिन फिर भी वह उन लोगों से गीता और कुरान में से चुनने के लिए कहता है तो वे लोग गीता पर अपना सिर रख देते हैं, तो वह उन बेचारे लोगों का सिर काट देता है। हामिद अपने ऑफिशियल्स से कहकर अशरफ अली यानी तारा सिंह के ससुर को फांसी दिलवा देता है। वह तारा सिंह को मारने के लिए बहुत बेताब है, क्योंकि उसने उसके 40 सैनिकों को मार। यहाँ से कहानी 17 साल आगे बढ़ती है। 1971 में तारा सिंह अपने साथी इम्तियार के साथ ट्रक लेकर पठानकोट बेस पर आता है। वहाँ कर्नल देवेंद्र रावत तारा सिंह से 50 ट्रक तैयार रखने को बोलते हैं, क्योंकि 1971 में युद्ध के आसार नजर आ रहे थे। जाते हुए मेजर तारा सिंह को उनकी ससुराल यानी पाकिस्तान से किन्नू का तोहफा, जो कि कर्नल ने भेजा था, उसे देते हैं, जिसे लेकर तारा सिंह सकीना के पास जाता है। यहाँ आज भी वो उसे मैडम जी कहकर ही बुलाता है। उन दोनों के बीच आज भी पहले से ज्यादा प्यार है। तब मैडम जी यानी सकीना तारा को पहले वाला गाना सुनाने को बोलती हैं, जिसे सुने उसे काफी दिन हो गए। तब तारा उड़ जा काले कामा वाला गाना गाता है। गाना खत्म होने के बाद इम्तियार वहां आता है और उसे बताता है कि जीते कॉलेज नहीं नाटक कंपनी में है। तारा अपने बेटे जीते को लेने नाटक कंपनी के पास जाता है, जहां वह तेरा तोता मेरा तोता गाना गाकर बेकार सी एक्टिंग कर रहा होता है। जहां से पकड़कर तारा उसे घर लाता और उसकी गोदी पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है किताब पढ़। कमरे में बंद कर देता है और सकीना से कहता है कि वह उसे चंडीगढ़ हॉस्टल में छोड़कर ही आएगा। सकीना तारा के मना करने के बाद खाना लेकर जीते को खिलाती है। बातों ही बातों में जीते हामिद इकबाल का नाम ले लेता है, क्योंकि उसने उसके नाना को फांसी दिलाई, जिसके गम में उसकी नानी भी चली गई। तारा घर आने के बाद जीते को खाना खिलाता है, जो कि कॉलेज की किताबों में बॉलीवुड की मैगजीन छिपाकर पढ़ रहा होता है। जब तारा यह देखता है तो गुस्से में उसे चंडीगढ़ भेजने की बात करता है, लेकिन जीते उससे कहता है कि उसे पढ़ाई नहीं करनी, वह एक्टर बनना चाहता है। यहाँ बाप बेटे के बीच नोकझोंक हो जाती है, जैसा कि हर इंडियन फैमिली में होता रहता है। बाद में तारा जीते को मनाने के लिए एक बाइक गिफ्ट में देता है और फिर दोनों मिलकर फेमस गाना मैं निकला गड्डी लेकर गाते हैं। उसके बाद रात में जीते अपनी मम्मी को मस्का लगाता है बम्बई जाने के लिए, लेकिन वो उसे बोलती है कि चंडीगढ़ पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बम्बई जा सकता है। फिर वह चंडीगढ़ चला जाता है। अभी 1 महीना ही बीता है। तारा और सकीना अपने बेटे को काफी मिस कर रहे होते हैं। तो तारा चंडीगढ़ जाने का जैसे ही प्लान बनाता है, तभी सूबेदार यानी फौज के सूबेदार का कॉल आता है और वह तारा सिंह को अपने पास बुलाते हैं। भारत पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई है। तारा सिंह को ट्रक में हथियार और गोला बारूद पहाड़ी के ऊपर राम टेकड़ी तक दुश्मनों की मोर्टार और गोलों से बचकर पहुंचाने हैं। तब तारा सिंह और एक और ट्रक राम टेकड़ी के लिए निकलते हैं, जिस पर पाकिस्तानी आर्मी का कब्जा होने ही वाला है। बीच में ही दुश्मन की मोर्टार से एक ट्रक पलट जाता है, लेकिन तारा सिंह अपने ट्रक को राम टेकड़ी तक पहुंचाकर हथियार एमुनिशन मुहैया करा देता है और वहां जमे पाकिस्तानी सैनिकों को मारने लगता है। सीमा पार से यह सब हामिद इकबाल दूरबीन से देख रहा होता है। इसके बाद वो एक तिकड़म भिड़ाता है, जिसमें वह अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देता है। जैसे ही भारतीय सैनिक और तारा सिंह बॉर्डर के पार चले जाते हैं, वहां फायर बंद करके कुछ सैनिक और ट्रक ड्राइवरों को बंदी बना लिया जाता है। यह खबर सुनते ही सकीना और जीते जी बहुत परेशान हो जाते हैं। पाकिस्तानी सेना भारतीय सैनिकों पर ही इन्फिल्ट्रेशन का आरोप लगाकर यूएनओ में चले जाते हैं। सकीना तारा के बारे में सोच सोचकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। यह सब देखकर जीते भी बहुत ज्यादा बेताब हो जाता है। वह अपनी माँ की ऐसी हालत नहीं देख पाता और अपने बाप को लेने पाकिस्तान जाने की मन में ठान लेता है। वह अस्फाक नाम से नकली पासपोर्ट लेकर बस से पाकिस्तान जाता है। जहां जाते ही पाकिस्तानी सैनिक बस की सवारियों की चेकिंग करते हैं। एक पैसेंजर जो कि लखनऊ का था, उससे सैनिक यह पूछता है कि भारत में मुसलमानों की कैसी हालत है, तो वह बताता है कि कुछ छिटपुट घटनाओं के अलावा सब खुश खुश हैं।
यह सुनते ही सैनिक उसे बहुत मारते हैं। अशफाक बना जीते जैसे तैसे वहां से बच जाता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो माथे का पसीना छुड़ाते समय आईएसआई का एक जासूस उसे देख लेता है। इससे उसको शक हो जाता है, जो जीते पासपोर्ट की कॉपी निकलवाता है। जीते लाहौर अपने पापा के दोस्त के पास जाता है, यानी कि गुल्लू के पास, जिसका पता वो घर से लेकर निकला था। वो जीते को हिंदुस्तान वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि आईएसआई उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालेगी। जीते ने गुल्लू को पहली चिट्ठी कहकर तारा के बारे में जानने के लिए कहा था। गुल्लू यह पता कर लेता है कि पठानकोट बेस से कुछ सिपाही और ट्रक ड्राइवरों को पकड़कर खुफिया जगहों पर रखा गया है। इससे पता चलता है कि तारा यहाँ भी है, जिंदा है। इसके बाद जीते अपने छोटे नाना की मदद से जेल का नक्शा हासिल करता है, जिसमें उसके पापा कैद हैं। उसे पता चलता है कि तारा और दूसरे साथियों को लखपत जेल में हाई सिक्योरिटी सेल में रखा है, जहां जेल का कोई कर्मचारी और रेड क्रॉस या फिर ह्यूमन राइट्स भी नहीं पहुंच सकते। वहां तक पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन वो जो है जहां है वहां तक पहुंचकर ही रहेगा। ये सब बातें चिट्ठी के द्वारा वह अपनी माँ सकीना को बता देता है। इसके बाद अगले सीन में एंट्री होती है मुस्कान की, जो कि राजेश खन्ना की बड़ी फैन होती है और हिंदी फिल्मों को काफ़ी पसंद करती है। मुस्कान के अब्बा जान कुर्बान एक बड़े होटल के मालिक हैं, जिनका आईएसआई के बड़े अफसरों के साथ उठना बैठना है। उनके यहाँ जीते खान सामी की नौकरी पाने के लिए आता है, ताकि उसे सेल में घुसने का जुगाड़ कर सके जिसमें वह उसका बाप बंद है। कुछ देर पहले ही वहां से आईएसआई का वो अफसर कुछ तस्वीर छोड़कर गया था, जिन्हें वांटेड माना गया था। उन्हें दीवार पर लगाने का काम मुस्कान के अब्बा मुस्कान को दे देते हैं। इन्हीं तस्वीरों में एक तस्वीर जीते की भी है। अब वह कैसे भी करके अपनी तस्वीर वहां से निकालने के लिए मुस्कान के पास पहुंच जाता है, जिसे बताता है कि वह खानसामे की। मुस्कान और जीते पहली ही मुलाकात में फिल्मों की एक्टिंग के नाम से एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं। बातों ही बातों में वह मुस्कान को बोलता है असल में तो वह एक्टर बनना चाहता है, पर पापी पेट की वजह से खानसामा बन रहा है ताकि एक्टिंग का खर्चा निकल सके। बातों ही बातों में मुस्कान जासूस की तस्वीरों को मोड़कर एक अलमारी पर रख देती है, जो कि रसोई में काम कर रही औरत के हाथ से नीचे गिर जाती है। तस्वीरों के नीचे गिरते हुए जीते उसे देख लेता है। जीते एक्टिंग करते हुए गाना गाकर मुस्कान को पटा लेता है और नौकरी पा लेता है। मुस्कान ही उसे बिरयानी बनाना सिखाती है। धीरे धीरे मुस्कान उसे पसंद करने लगती है और जीते होटल में सबका फेवरेट भी बनता चला जाता है। इसी बीच वो अपनी वांटेड की तस्वीर भी चला देता है। वह मुस्कान के भाई को जेल में ईद पर खाना बनाने के लिए साथ चलने के लिए राजी कर लेता है, यह बोलकर कि वो एक कहानी लिख रहा है जिसकी रिसर्च के लिए वो जेल देखना चाहता है। वह खड़ा होकर अपने पापा के बारे में सोच रहा होता है, तभी मुस्कान वहां आकर उसे प्रपोज कर देती है और अपने पापा से शादी को लेकर ईद पर ही बात करेगी, यह कहकर वहां से चली जाती है। यह सुनते ही जीते गिल्ट में वह होटल से भागकर काके के पास चला जाता है। अगले दिन ही मुस्कान अपनी सहेली के साथ गुल्लू के घर पर उसे आकर देख लेती है, जहां अशफाक बना जीते यानी चरणजीत सिंह उसे अपनी सच्चाई और आने का मकसद भी बता देता है। मुस्कान यह सुनकर वहां से चली जाती है और घर जाकर खूब रोती है। अगले दिन मुस्कान जीते से मिलकर कहती है कि वो उसे छूकर सच बता कि वह केवल अपने पापे को छुड़ाने आया है, ना कि कोई जासूस है। यदि वो एक जासूस नहीं है तो वो खुद उसकी हर तरीके से मदद करेगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से इश्क करने लगते हैं। ईद वाले दिन खानसामा बनकर वो लखपत जेल जाते हैं, जहां वो हिंदुस्तानी कैदियों को खाना खिलाते समय हामिद इकबाल को देखता है। हामिद इकबाल अपने बेटे को हिंदुस्तानी कैदियों को दिखाने लाता है, क्योंकि उसका छोटा सा 7 साल का बेटा सोचता है कि हिंदुस्तानी जासूस खतरनाक होते हैं। अपने बेटे को कैदियों की हालत दिखाने के लिए वह हामिद कुछ कैदियों को बाहर निकलवाता है, जिनमें तारा सिंह नहीं होता। यह देखकर जीते बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी हामिद कहता है ये तो 6 है, 7वां किधर है। तब उसके सैनिक उसे बताते हैं कि 7वां अंडा सेल में है। जीते रात को जेल में घुस जाता है और उस 7वें कैदी को छुड़ाने पहुंच जाता है, लेकिन उसे देखते ही जीते को जोर का झटका लगता है, क्योंकि वह तारा सिंह नहीं होता। तारा सिंह का एक और ड्राइवर साथी है, जो उसे बताता है कि तारा तो पकड़ा ही नहीं गया था। उस रात जब धमाका हुआ तो तारा नहर में गिर जाता है, जो बहता हुआ हिंदुस्तान पहुंच गया। उधर तारा सिंह घर पहुंच जाता है और बताता है कि वो कोमा में था और उसके पास कुछ भी नहीं था, जो घर का पता होना किसी के लिए भी नामुमकिन था। पाकिस्तान में भी मुस्कान के घर आईएसआई पहुंच जाती है, क्योंकि जीते की सारी खबर सबको हो जाती है। तारा सिंह को जब यह पता चलता है कि उसका बेटा पाकिस्तान में है तो वह पगला सा जाता है। शांत होने के बाद वो सकीना से वादा करता है कि वह अपने बेटे को वापस लेकर आएगा। उसके बाद सीधे तारा सिंह लाहौर में कदम रखता है, जहां सब लोग क्रश इंडिया का नारा लगा रहे होते हैं। तब एक आदमी को सामने आने पर तारा सिंह कहता है, मियां अगर हसरत औकात से ज़्यादा बढ़ जाए ना तो तबाही के लिए दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती।
इसके बाद तारा अपने दोस्त गुल्लू के पास जाता है। अशरफ अली के भाई और गुल्लू की मदद से जीते का पता लगाता है। गुल्लू को पुलिस वालों ने बहुत मारा, जिससे वो बहुत डरा हुआ रहता है। उसे पता चलता है कि जिस रात जीते जेल में घुसा था उसे वहीं पकड़ लिया गया। उसके बाद जीते को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया। गुस्से में तारा एक घूंसे से खिड़की तोड़ देता है और कहता है कि मुझे हामिद इकबाल का पता बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। तब अशरफ अली का छोटा भाई उसे समझाता है और कहता है कि अगले दिन जीते को उसी मस्जिद में मारा जाएगा जहां तारा सिंह ने नल उखाड़ा था। अगले दिन जीते को मस्जिद में लाया जाता है जहां वह इतना कमजोर हो गया है कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। वहां उस पर जासूसी और मुस्कान की इज्जत लूटने का आरोप लगाया जाता है। हामिद इकबाल गजवाए हिंद का नारा देकर खड़ी भीड़ को बरगला देता है तो भीड़ जीते पर पत्थरों की बौछार कर देती है। हामिद इकबाल भीड़ को रोक उसे तोप के मुंह पर बांधने का हुक्म देता है। तब जीते कहता है कि उसे उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूछ, क्योंकि शरीयत ऐसा कहती है। तब हामिद उससे पूछता है, बोल क्या ख्वाहिश है तेरी। तब भीड़ में से तारा सिंह चिल्लाता है कि बेटा बाप से मिलना चाहेगा। सब लोग भौचक्के से तारा सिंह को देखते रह जाते हैं। आज भी उनके मन में तारा सिंह की दहशत जिंदा है। हामिद और तारा सिंह के बीच मुसलमानों और हिंदुस्तान को लेकर बहस होती है तो हामिद तारा सिंह को पकड़ने का हुक्म देता है। तारा सिंह के चिल्लाने पर उसके दोस्त 3-4 बम धमाके करते हैं, जिससे भीड़ तितर बितर होकर अपने भागने लगती है और इसी बीच तारा सिंह अपने बेटे को छुड़ा लेता है। लड़ाई में तारा सबको अकेले ही धूल चटा देता है। वो तोप का एक पहिया उठाकर घुमाता है। बैकग्राउंड में प्रत्राणाय साधुनाम गीता का श्लोक बजता है, जैसे महाभारत में अभिमन्यु ने घुमाया था। बिल्कुल वही सीन ऐसा देखकर याद आता है। धूल के गुबार में जीते और तारा अलग अलग हो जाते हैं, जिससे हामिद जीते को पकड़ लेता है और तारा सिंह को चिल्लाता है तो तारा सिंह हामिद के बेटे को पकड़ लेता है। तो एक्सचेंज में हामिद जीते को छोड़ देता है। इस तरह वहां से तारा और जीते बच निकलते हैं, लेकिन लाहौर से बाहर नहीं निकल पाते। वही हामिद को जनाब सदर बहुत फटकारते हैं और 72 घंटे का टाइम देते हैं उन दोनों को पकड़ने के लिए। गुल्लू के साथ एक ठिकाने पर फोन से जीते और तारा सिंह सकीना से बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पुलिस आ जाती है। इसके बाद KGF के अंदाज में हथौड़े से जबरदस्त एक्शन तारा सिंह दिखाता है। सिपाहियों को मारकर वो दोनों एक आग बुझाने वाली गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, जिस पर पाकिस्तानी आर्मी हमला करके उसको उड़ा देती है। इससे जीते नीचे चल रही ट्रेन पर गिरता है, जबकि तारा सिंह वहीं गिर पड़ता है। पाकिस्तानी रेडियो से सकीना को पता चलता है कि दोनों जख्मी हालत में एक दूसरे से अलग हो गए हैं और जल्द ही पाकिस्तानी आर्मी उन्हें ढूंढ लेगी। जीते बाजार में चलते हुए एक पुलिस वाले से सुन लेता है कि तारा सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास है, लेकिन तभी एक आदमी उसे पहचान लेता है और पुलिस को बुला लेता है। इस मुठभेड़ में जीते जी जान से भागता है। वहीं तारा सिंह भी पुलिस की अकेडमी में घुसकर कई पुलिस वालों को मार देता है। अब उन लोगों के पीछे पाकिस्तानी आर्मी के साथ पाकिस्तान की आवाम भी पड़ जाती है। आवाम से बचते हुए तारा सिंह रास्ते में एक नल को देखता है और वहां सबकी यादें ताजा हो जाती हैं। जैसे ही फिर से वो नल उखाड़ने को होता है, सब लोग देखते ही भाग जाते हैं। उधर रात में एक घर में जीते घुस जाता है, जहां केवल एक औरत जो उसकी माँ की उम्र की होती है उसे खाना देती है। तो वह यह कहते हुए रोटियां अपनी जेब में छिपा लेता है कि उसका पापे भी तो भूखा होगा, और उस औरत को मौसी बोलकर नमस्ते कर वहां से चला जाता है। निकलते ही एक पुलिस वाला उसे गोली मार देता है जो उसकी बाह में लगती है। गोली लगने पर भी वह वहां से भाग जाता है। आधी रात में तारा सिंह गाना गाते हुए उसे ढूंढता है। काफी देर ढूंढने के बाद जीते और तारा एक दूसरे से मिल जाते हैं। बाप बेटे का ये मिलन बहुत ही भावुक करने वाला होता है। वहां से निकलने में मुस्कान के अब्बू कुर्बान उन लोगों की मदद करते हैं जो बताते हैं कि बॉर्डर पर एक पुलिया है जिसके नीचे एक सुरंग है जो तस्करों ने बनाई है, उसी से आपको भारत निकलना। छोड़ने के बाद कुर्बान अपनी फैमिली के साथ बलूचिस्तान निकल जाएंगे, जिससे उन लोगों को आर्मी परेशान न करे। कुर्बान अपनी बेटी मुस्कान को तारा सिंह को बहू बना कर देता है। जैसे ही गाड़ी बदलकर वो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाने लगते हैं, तभी हामिद इकबाल कुर्बान और उसकी फैमिली को पकड़ लेता है और तारा सिंह को सरेंडर करने के लिए कहता है। यहाँ मजबूरी में उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा न करने पर हामिद इकबाल कुर्बान उनकी फैमिली उन सैनिकों को मार देगा जिन्हें उसने पकड़ा था। अगली सुबह हिंदुस्तान के वो सैनिक जिन्हें हामिद ने पकड़ा था और कुर्बान की फैमिली सहित तारा और जीते को पकड़कर एक लट्ठे से बांध दिया जाता है। यहाँ फिर से इतिहास दोहराया जाता है और तारा सिंह को हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बार वो तारा सिंह को छुपाने के लिए जीते को टॉर्चर करते हैं, लेकिन गुस्से में तारा सिंह उस खंभे को ही तोड़ देता है जिससे वो बंधा रहता है। इस तरह वो वहीं बांधे सारे लोगों को खोल देता है, जिनमें राम टेकड़ी से पकड़े गए सैनिक और ट्रक ड्राइवर भी शामिल थे। वहां से वो लोग एक ही पाकिस्तानी टैंक में बैठकर भाग निकलते हैं। जैसा कि तारा सिंह पहले भी ऐसे ही लड़ चुका था, तो उसे इस लड़ाई की प्रैक्टिस थी। लड़ते लड़ते और पीछा करते हुए जनरल हामिद इकबाल अपने सैनिकों के साथ भारतीय सीमा में घुस जाते हैं, जहां कर्नल रावत पूरी बटालियन और टैंक के साथ उन्हें घेर लेते हैं। तब हामिद अपने सैनिकों के साथ सरेंडर कर देता है और
जिनेवा कन्वेंशन का हवाला देते हुए खुद को प्रिजनर ऑफ बार बताता है, लेकिन कर्नल उसे गिरफ्तार करने से मना कर देता है क्योंकि जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई थी, और तारा सिंह से अपना हिसाब क्लियर करने को बोलता है। तब तारा सिंह तलवार लेकर जैसे ही हामिद को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जनरल हामिद एक बार माफी मांगने लगता है और अपने परिवार की दुहाई देता है। तब तारा सिंह एक तरफ मुस्कान और एक तरफ अपने जीते को खड़ा करके उससे पूछता है, कुरान या गीता? तब डर डरा कर वो गीता बोलकर जीते को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तब उसके मुंह पर घूंसा मारकर तारा सिंह बोलता है, 2 बच्चे को गले नहीं लगा सकता था? कैसा इंसान हो तुम? अगर अपने रसूल के रास्ते पर चलता ना तो वो गजवाए हिंद नहीं जजवाए हिंद की बात करता और दुनिया एक जन्नत होती। और वहीं हामिद को फेंक देता। हामिद को नीचे गिरा देख तारा सिंह मुड़कर पीछे चलने लगता है तो पीछे से बंदूक उठाकर जैसे ही हामिद गोली चलाने वाला होता है तभी कर्नल रावत गोली चलाने का हुक्म दे देता है। हामिद वहीं ढेर हो जाता है। कर्नल रावत तारा सिंह से बहुत खुश होते हैं और जीते को फौज में भर्ती कर लेते हैं। लंबे इंतजार के बाद अपने बच्चे और पति से सकीना का मिलन होता है। इस तरह बाप बेटे के बीच अनकही प्यार की यह कहानी खुशी खुशी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवीज मंत्रा।